गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम 1.1 एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनल और इरैशनल। हमने बताना है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये रैशनल है या इरैशनल। रैशनल नंबर मैंने बताया था डेफिनेशन, ऑल दोज नंबर्स that can be represented in the form of p by q are called rational number, and numbers which are not rational or which cannot be represented in the form p by q, these numbers are called irrational। तो ये हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। देखिए 2 माइनस रूट 5। अब रूट 5 जो है वो इरैशनल नंबर है, और एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर को अगर हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, देन आंसर ऑलवेज बी एन इरैशनल नंबर। तो ये हमारा नंबर कैसा हो जाएगा? इरैशनल नंबर। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखिए अगर मैं इसकी ब्रैकेट हटा दूँ, सोल्व करूँ, तो एक प्लस में है हमारा 23 और एक माइनस में, कट जाएंगे आपस में और आंसर क्या आ जाएगा 3, एंड 3 इज ए रैशनल नंबर। ऐसे ही 2 रूट 7 अपॉन 2 रूट 7, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर होता 2/3 भी हो सकता था, या जो भी है रूट 7 से रूट 7 अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी का जो नंबर बचेगा 1 आएगा, 2/3 आए। दिस इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 1/√2। 1/√2, अब 1 अकेला रैशनल है बट √2 इरैशनल नंबर है। और मैंने बताया था अगर हमारे पास दो नंबर, एक रैशनल और एक इरैशनल है, उनको चाहे हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, then answer will always be an irrational number, therefore it is an irrational number। next है 2 पाई। अब देखो बच्चे, आपको पाई का मतलब पता है कि पाई की वैल्यू या तो 22/7 होती है या 3.14 होती है, बट अगर आप 22 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 3.142728 आगे तक जाता जाएगा, ये पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो देयरफॉर पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर बट इट इज एन इरैशनल नंबर। देयरफॉर 2 पाई इज आल्सो एन इरैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसमें रैशनल या इरैशनल नहीं बताना है, बट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए एक बार हमने इस पूरी वैल्यू को 2 से इंटू करना है और एक बार रूट 2 से। तो 2 से कैसे इंटू करेंगे? 2 इंटू 3 प्लस रूट 2। एक बार हम रूट 2 से भी कंप्लीट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 2 को बाहर लिखते हैं, 3 प्लस रूट 3, 2 3 6 प्लस 2 रूट 3, 3 रूट 2 प्लस 2 3 6 रूट 6। अब देखिए यहाँ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसमें रूट 3 है, इसमें रूट 2 है, इसमें रूट 6 है, ये कोई भी आपस में प्लस नहीं हो सकती, इसलिए यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। अब देखिए ये आइडेंटिटी हमारी बन रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। या तो ऐसे सोल्व कर लेते हैं इसको, या फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 3 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हियर a इज इक्वल टू रूट 5, सो रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2
plus root 2 square. Square and root cancel. 5 plus 2 root 10 plus 2. 5 and 2 7. 7 plus 2 root 10 is the required answer. 5 minus root 2 and 5 plus root 2 into है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्वेश्चन अभी हमने आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 में से 2 लेस करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यही पाई के लिए ही कहा है उसने। पाई रैशनल है, इरेशनल, वो मैंने अभी आपको बताया था। पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर बट इट इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज 22/7 इज इक्वल टू 1.34728 समथिंग। तो ये पाई जो है इट डज नॉट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज ए रैशनल, पाई इज इरेशनल। ओके, रूट 9.3 इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। देखिए अभी तक हमने रूट 5 को नंबर लाइन पे शो किया है, अभी हम 9.3 को कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, उसको 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे हम, 1 यूनिट। दिस इज 9.3 एंड दिस इज 1 यूनिट। ओके, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दीजिए। This is AB and this is produced up to C. Now draw perpendicular bisector of AC. Perpendicular bisector आपको आता है, more than half लेके आर्क लगा देंगे इधर भी और इधर भी। M is the midpoint of AC. Now with AM as radius, draw an arc from M. ओके, एम पॉइंट से एम रेडियस लेके इतना ही कंपास खोल के और हमने एक आर्क लगा देनी है जो कि ए और सी को टच करेगा। नाउ एट पॉइंट बी ड्रॉ अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर 90 डिग्री। दिस इज रूट 9.3 और क्योंकि इसको हमने नंबर लाइन पे दिखाना है तो हम इतना कंपास खोलेंगे और ऐसे एक आर्क लगा देंगे और सी को प्रोड्यूस कर देंगे। नाउ BD इज रूट 9.3। फिर से देख लीजिए, 9.3 सेंटीमीटर लाइन हमने लाइन सेगमेंट लेना है, उसको 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस कर देना है। नाउ आवर लाइन AC is 10.3 centimeter. Draw perpendicular bisector of AC. M is the midpoint of AC. At point B, draw perpendicular LB at point AC or BC. Now BL is 9.3 under the root. With compass from point B and taking radius BL, draw an arc which intersect by producing line AC up to D. Then BD is root 9.3 is our required value. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1/√7 rationalize the denominator। 1/√7 है, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। देखिए कैसे करते हैं, हम लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। 1/√7 है, हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 7 है तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा √7/7। मतलब हमारा एम होता है डिनोमिनेटर का रूट कैंसिल आउट करना, डिनोमिनेटर का रूट हटाना।
तो हम जो वैल्यू नीचे है उसी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, 1/√7 माइनस √6, ये अगर है तो कैसे करेंगे। इसमें भी हमारा एक ही एम है कि नीचे से रूट को हटाना है। तो अगर हमारे पास माइनस साइन है तो हम ऑपोजिट साइन से इसको प्लस लेके और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जो भी साइन हमारे पास है, माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो माइनस, वैल्यू सेम रहेंगी। अब देखिए इसको 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये यही रहेगा, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इस तरह से आप रैशनलाइज करेंगे। एक विदाउट रूट और करवा देती हूँ, 1/√7 माइनस 2, इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो √7 + 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 + 2, 7 माइनस 4, 7 + 2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 को आप बाहर वैल्यू लें, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, इसको ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।